हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 10 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुआ है। स्टूडेंट से जानते हैं किस तरीके के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। कितने अटैम्प्ट्स किया आपने? 91 और आपने 84 आपने 83 आपने कितने किया अटेम्प्ट? 77। अच्छा, आप ये बताइए, करंट अफेयर की बात करें तो किस तरीके के सवाल आ रहे हैं? करंट अफेयर्स में उपराष्ट्रपति पूछे थे, अभी हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति हैं। हाँ। और 2017 का करंट अफेयर्स था, जो मानसू छिल्लर को जो अवार्ड मिला था, तो वो कहाँ पर हुआ था? वो अवार्ड जो हुए थे वो पर कहाँ पर था? हाँ, आप किस देश में दिया गया था? वो खेल से था। आईपीएल का ये संस्करण 2020 संस्करण कौन सा संस्करण था? अच्छा, कौन सा वह संस्करण था आईपीएल का जो अभी हुआ है हाल ही में? अशोक आंदोलन और गांधी अरविंद समझौता से था। इनमें से निम्न में से कौन सा समझौते में से सही बात है? किस पे जोर दिया? ऑप्शन दिए थे? शिक्षा पे जोर दिया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला मिला था। प्रधानमंत्री जनधन योजना मतलब किसके उसमें चली थी? कार्यकाल में। अच्छा, किसके कार्यकाल में? किसने शुरू की थी? शासनकाल पूछा गया था। बिहार और नेपाल में कौन सी निम्न में से कौन सी कला जो है सम्मिलित कला? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है? अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है। क्या ऑप्शन थे सर? तो जम्मू कश्मीर वाला था, दांची गांव वाला अंश था और दांची ग्राम अंश और क्या कहते हैं ये दो और थे। निम्नलिखित में कौन सी अफ्रीका की नदी नहीं है? अच्छा, कौन सी अफ्रीका की नदी नहीं है? निम्न में से क्या ऑप्शन क्या दिए थे? नील थी, अमेजन थी और दो थे ऑरेंज। अच्छा, न्यूक्लियर जो है वो कब किसने स्टार्ट किया? अब्दुल कलाम ऑप्शन था और भी ऑप्शन थे। क्या सवाल क्या था तुम्हारा? न्यूक्लियर अनुसंधान है वो कहाँ पर है? श्री हरिकोटा कहाँ पे है? हाँ, यही पूछा था। श्री हरिकोटा अनुसंधान कहाँ पर? हाँ, सतीश धवन अंतरिक्ष यान कहाँ पे है? कौन से प्रदेश में है? अच्छा, सर नाम दे रखा था। नाम दे पूछा था किस प्रदेश में? किस प्रदेश में है? उसका एक्सटेंशन पूछा गया। WW का एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंशन। WW में सबसे पहले वेब क्या लिखा गया था? अच्छा, वर्ल्ड वाइड वेब में हाँ सबसे पहला अक्षर वेब क्या लिखा गया था? www.symbolic.com ऐसे ही ऑप्शन थे। server.com ऐसे कुछ था। अच्छा, इस तरीके से www.linux.com। अच्छा, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की बायो से खोज थी लैंडर स्टीनर ने। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अच्छा, ब्रेक्जिट शब्द किसने दिया था? ब्रेक्जिट। अच्छा, शब्द किसने दिया था? और विंडो को क्या कहा जाता अगर बिल गेट्स ये बात कहते तो? विंडो को क्या कहा? ऐसे था। अच्छा, बिल गेट्स इस बात को कहते तो विंडो को क्या कहा जाता? कोबोल की फुल फॉर्म आई थी। कोबोल की फुल फॉर्म ये दोबारा पूछी गई है, पहले भी एक बार सवाल आ चुका है। हिस्ट्री से जुड़ा हुआ तो जो क्रांति है, स्वतंत्रता क्रांति है, वो कब से शुरू, किस युद्ध के बाद शुरू हुई? 1857 के बाद। अच्छा, ये सुबह भी सवाल इस तरीके का कुछ पूछने में आया है। स्वतंत्रता संग्राम जो स्वतंत्रता संग्राम है वो किस युद्ध से स्टार्ट माना जाता है? जो आधे क्वेश्चन जीएस में थे टोटल वो कुछ सुने हुए थे और आधे जो नहीं थे वो मॉडरेट थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2019-2020 का ज़्यादा देखने को मिला करंट अफेयर्स का, है ना? 17 से भी पूछा, 17 भी तो पूछा गया था। 4 सालों के जो मुख्य बिंदु हैं 2020 का जो करंट पूछा जा रहा है और पिछले के 3 सालों के मुख्य बिंदुओं से भी पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है। तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है वो बुक। और जो इस ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, वो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो में से एक क्वेश्चन था जो एलजेब्रा से था, x बराबर 2 - √3, तो पूछा था x - 1/x बराबर क्या होगा? ये एलजेब्रा से था। अनुपात से क्वेश्चन थे, अनुपात से। ये था a + b बराबर इतना और b + c इतना, c + c इतना, तो a + b बराबर a + b + c दिया हुआ था, तो उसका c का वैल्यू पूछी थी, c की। और बोर्ड मास वगैरह में? बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन बोर्ड मास से थे, कैलकुलेटिव थे थोड़े। किस तरीके के थे सवाल?
पॉइंट में दे रखे थे, उनमें मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सब थे। सिंप्लीफिकेशन से 1/2.3.4 1/3.4.5 ऐसे कुछ था। अच्छा, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड टाइम एंड वर्क से जो MDH वाला होता है, मजदूर और व्यक्ति इतने दिन में इतने व्यक्ति इतने काम को कर रहे हैं, तो उसी में से था क्वेश्चन। सर ये था, ये मतलब दो रेलगाड़ी हैं, मतलब 2 स्टेशन के बीच की दूरी दी है, ठीक है। और एक रेलगाड़ी जो है वो 110 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। तो इसमें सर वो पूछा था, क्या नाम है, दोनों की स्पीड का रेशियो पूछा था। दोनों की स्पीड का रेशियो। दो जगहों की दूरी है 200 किलोमीटर और दोनों ओर से चल रही हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे की तरफ, और किसी भी एक स्टेशन से 110 किलोमीटर दूरी पर मिलती हैं। कॉस ए बराबर रूट 3/2, और पूछा गया था कॉस 1 - cos 2a अपॉन 1 + cos 2a बराबर क्या होगा। अच्छा, स्क्वायर रूट से। स्क्वायर रूट से था, ऑब्जेक्ट में से क्यूब रूट वो करना था, कैलकुलेटिव था। निम्न में से कौन सा भिन्न है, तो उसमें चारों क्यूब रूट दे रखे थे, उसमें से एक भिन्न था। पाइप एंड सिस्टम से कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन था जो नॉर्मली देखा नहीं जाता है। अच्छा, तो टफ था। मतलब हाँ, ट्रेन ही है, इसका वो दिया था, वैल्यू दे रखी थी सर, तो उसका एलसीएम निकाल के वो इतने टाइम से जैसे कि दे रखा होता है कोई भी बेल 8:20 पे बजी थी, तो दोबारा वो कब बजेगी, तो उसमें 42 सेकंड और 46 सेकंड ऐसे टाइम 3 दे रखे थे, तो दोबारा ये कितने बजे एक साथ बजेंगी। अच्छा, ये बताइए रीजनिंग में किस तरीके के सवाल देखने को मिले? क्वेश्चन था जैसे मतलब शेर को बिल्ली कहा जाता है, तो भेड़िए को क्या कहा जाएगा। अच्छा, कथन निष्कर्ष में। अच्छा, और कोडिंग डिकोडिंग में सर अल्फाबेटिक सीरीज दी हुई थी सर, तो इसको नॉर्मली था, वो टफ नहीं था। कथन निष्कर्ष में से एक ही क्वेश्चन था, और ना ही कैलेंडर से पूछा गया, ना ही क्लॉक से भी शायद नहीं पूछा गया, और रीजनिंग नॉर्मली थी। सेटिंग का कोई नहीं था। रिलेशनशिप से पूछा गया। हाँ, रिलेशनशिप से 2 क्वेश्चन थे। हाँ, 2 थे। क्या थे? 2 क्वेश्चन थे रिलेशनशिप से, कि जैसे राहुल की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि ये उसकी बेटी मेरे, ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन बेटी है, हाँ, तो मतलब उसके पिता कौन है, पिता के पिता कौन है, तो उसके पिता ही हुए। डायरेक्शन से क्वेश्चन आया था एक आया था कि किसी का प्रॉपर नाम दिया था, तो वो 25 मीटर पूरब तरफ जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, फिर 25 मीटर फिर दाएं मुड़ती है, फिर 40 मीटर अपने दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर 10 मीटर फिर बाएं मुड़ती है, ऐसे कुछ था। तो पूछा था 25 मीटर हाँ, उसकी दूरी कितनी है, जो यहाँ से चलती है वो वहाँ से दूरी कितनी है। नॉर्मल पाई चार्ट था, एक जैसे सारणी जैसी दे रखी थी, उसमें से बताया गया कि किसका खेल सर्वाधिक अच्छा रहा, किसका निम्न में से औसत सबसे खराब रहा, और दो व्यक्तियों का औसत का डिफरेंस पूछा गया था उसी में से, पाई चार्ट में से। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात की जाए तो 2020 का करंट अफेयर इस पाली में देखने को मिला है। वहीं जीएस से भी काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं। 2017, 2018, 2019 की बात की जाए तो उनके जो मुख्य करंट अफेयर्स के सवाल थे वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। वहीं जो कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हैं वो ज़रूर आ रहे हैं। वही संविधान से भी जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। इतिहास की बात की जाए तो हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री से जुड़े सवाल भी इस पाली में देखने को मिले हैं। वहीं जो लोग हमारे सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक लेना चाहते हैं तो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है वो बुक। जो लोग उसे परचेज़ करना चाहते हैं तो वो अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लेना चाहते हैं तो उसका PDF हमारे पास उपलब्ध है। तो जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।